हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज का जो ब्लॉग है वो मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे दूध गर्म करके जो है मैंने दे दिया है सबसे पहले अक्की के लिए, क्योंकि उसके स्कूल का हो रहा है टाइम। यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जो सूखा धनिया होता है वो डाल दिया है, और साथ में डाल दिया है मैंने यहाँ पे प्याज। तो मैं बना रही हूँ आज आलू और बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मतलब मैंने ये दो चीज़ें डाल दी, उसके बाद हल्दी नमक डाल के, और इस तरीके से सिंपल तरीके से जो है वो आलू और बीन्स की सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। बिना टमाटर के बनाती हूँ मैं ये वाली सब्ज़ी। और अगर जो भी सब्ज़ी मैं बिना टमाटर के बनाऊँ तो उसको मैं बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि वो अच्छी बनती है, चिपकती भी नहीं है, और मतलब टेस्टी लगती है एकदम। और दूसरी साइड पे देखिए, मैंने चाय रख दी है अपने लिए। मैंने बना के रखी हुई थी लेकिन ठंडी हो गई, तो इसको मैं गर्म कर ले रही हूँ। और ये देखिए, मैंने डाल दी है सब्जी, आलू और बीन्स। आलू जो है मैंने सुबह कट किए थे, और बीन्स रात की कट के करके रखी हुई थी। तो अभी मैंने इसको धोया और डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। तो देखिए जी, इस तरीके से अगर हम लोग ये सब्ज़ी बनाते हैं ना बिना टमाटर के, तो बड़ी अच्छी बन जाती है, टेस्टी बनती है एकदम। और ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है इसमें, नहीं तो चिपक जाती है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, और मैंने ढक के रख दी है। थोड़ी देर के बाद जो है वो बीच बीच में इसको चलाते रहना है, तो थोड़ी देर में जो है वो बन जाएगी। स्लो गैस पे बनानी है, तो मतलब अच्छे से एकदम टेस्टी बन के तैयार होती है सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए, चाय मैंने अपने लिए डाल ली है। विनू ने दूध नहीं पिया था सुबह सुबह, उसने पी थी चाय, तो वो भी चाय ही मांग रहा था, तो मैं बाहर को ले गई थी उसके लिए। और अपने लिए सब्ज़ी को यहाँ पे रख दिया था बनने के लिए। और ये देखिए, ढक्कन हटा के देखा तो ये देखिए, आलू को चेक कर रही हूँ मैं कि गल गए हैं कि नहीं, लेकिन अच्छे से जो है वो आलू मेरे कुक हो गए थे। तो दूसरी साइड पे मैं इसको दूसरे वाले जो बर्नर पे इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी, और थोड़ी देर के लिए स्लो गैस पे इसको रहने दूंगी। तो यहाँ पे दूसरी साइड देखिए, मैं बना लूँगी चपाती अक्की के लिए लंच के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने उसके लिए ये 2-3 ही चपातियाँ बनाई। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बाहर बालकनी में झाड़ू मारने के लिए, क्योंकि विनी का टाइम जो होता है वो रहता है 9 बजे का, आप लोग जानते हो। लेकिन अभी तो मतलब इस टाइम पे इसके एग्ज़ाम चले हुए हैं विनी के, तो उसको लंच वगैरह नहीं देना होता है। पापा जाते हैं 10 बजे इनको, तो उनको जो है वो मतलब 9:30 पौने 10 का टाइम होता है, तभी मैं उनको चपातियाँ बनाती हूँ, गरम गरम सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे अक्की का लंच जो है वो पैक हो गया है। लेकिन अक्की जो है आधे रास्ते से ही आज स्कूल से वापस आ गया था, क्योंकि उसके पाँव में मकड़ी ने काट लिया था। तो मतलब स्वेलिंग सी हो गई थी पाँव में पूरे। तो आधे रास्ते से ही पापा जो है इसके वापस ले आए थे। बस मैंने ये लंच वगैरह पैक करके दिया, और मैं बाहर आ गई थी बालकनी में झाड़ू मारने के लिए। जैसे ही मैं झाड़ू मार के अंदर पहुँची तो देखा तो अक्की अंदर आकर बैठ गया था, और पापा इसके बोलने लगे कि इसको बड़ी ज़ोर से मतलब काट लिया है, और रेड रेड सी हो गई थी इसकी पाँव की उंगली पे काटा था। तो फिर वहीं से ले आए वापस, नहीं तो अगर नहीं लाते तो फिर मेरे को जाना पड़ता दिन के टाइम। तो ये स्कूल से फिर फ़ोन करवा देता कि मम्मा मेरे को दर्द हो रही है, तो फिर जो टीचर है ना वो फ़ोन कर देते हैं कि ले जाइए बच्चे को। तो इस वजह से ये सुबह ही उसको वापस ही ले आए कि चल अब दिखाते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं। तो मैंने उस पर जो आमचूर पाउडर होता है उसका लेप लगा दिया था, तो जो स्वेलिंग होती है वो आगे तक नहीं फैलती है, और मतलब ठीक हो जाता है मकड़ी का काटा हुआ कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं लगा रही हूँ झाड़ू बालकनी में। टाइम हो रहा है इस टाइम पे 8 बजे का, और धूप देखिए कितनी ज़्यादा निकल आई है। मतलब धूप तो आजकल जो कुछ मतलब ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, पहले से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे फिर हम लोग चल पड़े थे ये विनी को लेने, मैं और अक्की दिन के टाइम पे। तो उसके बाद फिर बीच में नहीं किए शूट, बस विनी को लेने गए, उसी टाइम का है ये। तो यहाँ पे मैं दरवाजे बंद कर रही हूँ, लॉक लगा रही हूँ। विनी पता नहीं क्या कर रहा होगा अंदर। विनी का पेपर कैसा हो। तो यहाँ पे देखिए जी, विनी को लेके आ गई हूँ, और यहाँ पे बिछा रही हूँ चटाई इनको खाना खाने के लिए। क्योंकि साफ़ सफाई जब अच्छे से हो जाती है ना, तो बेड पे बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं इनको खाना खाने को दूँ, नहीं तो पूरे घर का जैसे मतलब तहस नहस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, खाना जो है मैंने इन लोगों के लिए नीचे लगाया है। और खाने में बनी हुई थी रात की दाल, और चावल मैंने दिन में बनाए थे, तो इनको जो है वो मैंने मिक्स करके दे दिए हैं दाल चावल। नहीं तो ये जो है वो मतलब खुद से मिक्स भी नहीं करते हैं, इनको वही
ये वह होता है कि बार बार आओ इनका खाना मिक्स करो, तो मैंने इकट्ठे ही दाल और चावल मिक्स कर दिए दोनों को और दे दिए थे। तो यहाँ पे फिर इन दोनों ने खाना खा लिया। उसके बाद मैं सो गई थोड़ी देर और यूवी आ गया था। आज यूवी के मम्मी पापा के लगे हुए हैं एग्ज़ाम, तो स्कूल से उसको छोड़ गया था उसका फ्रेंड उसके पापा का। हो गया? ये देखो बोला यूवी आया आज हमारे घर। कहाँ है मम्मी पापा? अशोक मामू ने नीचे छोड़ा कि इधर ही छोड़ा? नीचे छोड़ा क्या? वाइट ही नहीं। हाँ जी बता दो उधर हमारे व्यूवर्स को बता दो, यूवी को पसंद करते हैं सभी लोग, बोलते हैं यूवी बड़ा अच्छा है। और देखो स्कूल जाके आए हैं, अच्छे बच्चे आए पढ़ते उधर हेलो आए। आज क्या हो गया तेरे को? पहले तो बोलता बेल बजाओ। हाँ पहले तो बोलता था बेल बजाओ, सब्सक्राइब करो। अब क्या हुआ तेरे को? लाइक करो। उसके बाद फिर ये देखिए हो गया था शाम का टाइम और सिस्टर जो है मेरी वो आ गई थी और वो दोनों आ गए थे, उसका हस्बैंड भी साथ में। और एग्ज़ाम जो है उनका हो गया था, 5 बजे होता है ख़त्म एग्ज़ाम। तो वो लेके आए थे फिर बन टिक्की। यहाँ पे क्रिया में जो है ना वो सबसे अच्छी बनती है, मतलब बड़ी टेस्टी होती है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी इनकी बन टिक्की होती है। तो ये जब भी आते हैं क्रिया में तो ये ज़रूर से खाते हैं और हम लोगों के लिए भी लेके आते हैं। तो आज भी ये लोग जो है वो मतलब आगे चले गए थे, हमारे जो हमारा जहाँ पे मतलब ये क्वार्टर है ना उससे आगे जाके है उनकी शॉप, जहाँ पे बस स्टैंड है क्रिया का उधर मिलती है। वहाँ पे वो भैया है वो बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो ये फिर लेके आ गए थे, पहले वहाँ पे गए, वहाँ से बन टिक्की लाई और फिर आए थे मेरे पास यहाँ पे। तो यूँ भी देखिए मम्मी पापा आ गए तो और भी खुश हो गया है। इसका ना मतलब मन नहीं लगता है मम्मी पापा के बगैर, इनके साथ साथ में ही रहता है ना, और कोई भाई बहन है नहीं इनका, इसका मतलब। तो ये जो है वो मेरे को दिन में कितनी बार बोल बैठा कि मम्मा पापा कब आएंगे। जब आ गए तो एकदम से इसकी मस्ती जो है वो शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैं चाय भी साथ साथ में ले आई हूँ बना के इनके लिए और बैठ गई हूँ बन टिक्की खाने में अभी। ये देखिए और यूवी के जो है ना वो शरारतें बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। तो मतलब कैमरा के पीछे जाके इस टाइम पे इतनी हरकतें कर रहा था ना कि मैं मतलब बड़ी डांटती हूँ बच्चों को जब भी मतलब ऐसा करते हैं ना। तो फिर मैं अपनी साउंड जो है बिल्कुल म्यूट करके रखती हूँ, क्योंकि ये देख सकते हो आप लोग, क्योंकि इतना परेशान करके रखते हैं ना तो फिर डांटना तो इनको पड़ता ही है। तो जिस वजह से कि मैं वो साउंड आप लोगों को नहीं सुनाती हूँ, नहीं तो मतलब वो हो जाता है ना फिर बच्चों के जो ड्रामे हैं आप लोग देखे तो मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे देखिए अक्की को मैंने अंदर भगा दिया है, वो अंदर चला गया है रूम में, उसने अपना खाना पीना खा लिया है, बन टिक्की खा ली है और अंदर चला गया रूम में बैठ के बिस्किट खा रहा है। तब जाके वो भी उसके पीछे पीछे गया और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और बातें चल रही हैं हमारी। यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है अपने नए वाले मकान का काम, वो मतलब बन ही गया है अब तो, मतलब कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसकी जो शटरिंग वगैरह होती है ना उनके जो लेंटर डालते हैं हम लोग, तो वो बातें हो रही थी वो निकल गई है अब मतलब। तो इन्होंने जो है वो नीचे फर्श का काम शुरू करना है, तो वही सब बातें चल रही हैं हमारी यहाँ पे। और एग्ज़ाम भी इनका जो है वो हो गया है अब शायद से, आज इनका लास्ट ही था तो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर सड़क में जाके भी इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती है बच्चों की। और ये चल पड़े थे, फिर थोड़ी देर के लिए बैठे थे, बस आधे 1 घंटे के लिए बैठे, उसके बाद फिर चले गए थे, क्योंकि इन्होंने भी जाके फिर सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी थी, खाना वगैरह शाम के लिए वो तैयारियां करनी होती है फिर सुबह के बच्चे के लंच की। तो यहाँ पे देखिए यू भी जो है वो यूनिफॉर्म में गया था, फिर कपड़े मैंने इसको बिनी के पहनाए थे और जब जाने लगा तो वो यूनिफॉर्म में ही चला गया। मैंने इसको बोला कि अक्की के बिनी के पहन जाए। तो ये देखिए जी बिनी उसके यूवी के लेस जूते के खुल गए थे, तो वो बीच में देखिए बैठ गया था बांधने के लिए और मम्मा का वेट कर रहा है साथ साथ में। मम्मा के इसके पाँव में जो है वो मोच आ गई थी ना, जिस वजह से कि लगी हुई है, उसने पट्टी करके रखी हुई है पाँव में अपने, तो जिस वजह से कि नीचे भी नहीं झुका जाता है और खुद ही लेस अपने बांध रहा है। देखिए बाय बाय कर रहा है हम सबको और चले गए थे। फिर ये थोड़ी देर के लिए ही बैठे थे, उसके बाद फिर आ गए थे अक्की के पापा भी, उनका भी टाइम हो जाता है आने का। तो वो बोल रहे थे इनको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लेकिन ये नहीं रुके, इनको मतलब सब्ज़ी वगैरह नहीं थी ना इनके वहाँ पे, तो वो बोल रही थी कि हमने ख़रीदनी है जाके। तो फिर अगर थोड़ी मतलब टाइम हो जाए तो मार्केट में फिर मिलती नहीं है रात के टाइम पे, फिर अच्छी सब्ज़ी नहीं होती, मतलब ख़त्म हो जाती है ना रात के टाइम पे, नहीं मिलती है इतनी अच्छी, जिस वजह से कि ये लोग चले गए थे। और
यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी आ गए हैं और वो भी सब्जी लेके आए हैं आज, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गई थी हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए भिंडी लेके आए हैं, मशरूम है, बैंगन है और अदरक लहसुन। आजकल मतलब अदरक ना आने लग गया है, आने के लग गया है, मतलब अदरक तो मिलता ही है, लेकिन इस टाइम पे जो है ना वो अच्छा लग रहा है। चाय में डाल के भी चाय एकदम टेस्टी बनती है। मुझे तो अदरक वाली चाय बड़ी पसंद होती है, तो मैंने इनसे आज मंगवाया था, ख़त्म हो गया था। तो मतलब आया भी आ तो गया है अदरक, लेकिन कुछ ख़राब ख़राब सा आ रहा है अभी तक, मतलब जैसे कच्चा जैसा आ रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ही लेके आते हैं हम लोग। और टमाटर आजकल अच्छे आने लग गए हैं, नहीं तो जो देसी टमाटर होते हैं हमारे छोटे छोटे, वो बड़ी जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और उनसे सब्जियों का कलर भी अच्छा नहीं आता है। अगर हम लोग सब्जी बनाएं ना, तो वो भी मतलब ऐसे ही बनती है। तो आजकल थोड़े मतलब अच्छे आने लग गए हैं इस तरीके के। जब सर्दियाँ आएंगी तब तो और अच्छे आते हैं फिर टमाटर, तब मतलब सब्जियाँ अच्छी ही आती है तभी तो यहाँ पे देखिए कल मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता, तो इनसे मैंने बड़े वाले बैंगन मंगवाए थे, तो ये लेके आ गए थे बैंगन भी। और मैंने खाली करके रख दी है, साथ के साथ में ही सब्जियां वगैरह मैं खाली कर लेती हूँ, नहीं तो फिर जो बैग में रह गई ना तो वो बैग में ही रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियां खाली कर दी है। बैग के अंदर प्याज बच गया है, बस मैं उसको अंदर जाके जो है वो टोकरी में डाल दूँगी किचन में। और इस तरीके से जो है वो मेरे हो गए हैं शाम के टाइम के जो काम है वो। और हस्बैंड जी लेके आते हैं दूध भी, शाम के टाइम पे ही आता है, जानते हो आप लोग। और देखिए आज मेरी फ्रेंड ने क्या भेजा है, पुदीना भेज दिया है, साथ साथ में देसी घी का जो छोटा सा कंटेनर होता है वो भेज दिया है। मतलब वो हमें ना बड़ी सारी चीज़ें भेजती है हमें, वो जो भी उसके घर में होता है वो, मतलब उसका मानना ये है ना कि आप लोग मतलब किराए के घर में रहते हो तो मुश्किल होता है हर चीज़, मतलब आप सब कुछ खरीद के खाते हो, तो मतलब वो सोचती है कि मेरी तरफ से आपकी इतनी भी हेल्प हो जाए ना तो वो भी बड़ी है, मतलब बड़ी अच्छी है वो। मैं तो ये मानती हूँ कि इतने तो अपने भी नहीं करते हैं जितना वो करते हैं हमारे लिए, मतलब हर चीज़ समझती है हमारा सुख दुख। तो ये देखिए आज उसको पता है मैं घी निकालती रहती हूँ मलाई से, लेकिन वो देखती रहती है, तो वो बोल रही थी कितने से घी से क्या होगा, थोड़ा सा मैं और भेज देती हूँ तो थोड़े दिन के लिए चल जाएगा। तो उसने फिर भेज दिया था ये, और साथ में भेज दिया था पुदीना भी। तो वो जो है बचपन की फ्रेंड है मेरी, मतलब बड़ी अच्छे से हम लोग जो है वो रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो यहाँ पे देखिए साथ के साथ में मैंने दूध भी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो इसको फिर मैं गर्म करके फ्रिज में डाल देती हूँ सीधा, तो जो मलाई है वो अच्छी निकल जाती है सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए पुदीना इतना मतलब अच्छा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है ना, उसके घर में बड़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं ऐसी ऐसी, तो वो जो भी होता है वो सब कुछ भेज ही देती है। उसका मानना ये है कि मतलब आप लोग कितना ख़रीदोगे, इतना सोचती है हमारे बारे में। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई दिल से रिश्ते निभाए ना तो पराए भी अपने बन जाते हैं, और अगर जिनको नहीं निभाने हैं तो वो अपने भी परायों की तरह बिहेव करते हैं, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो समझती है हम लोगों को, तो वो करती है हमारे लिए। तो हमने भी जो है वो दूध उससे लगवाया है इस वजह से ही। और यहाँ पे देखिए मेरा जो मतलब एप्रेन है ना वो नहीं है मेरे पास, तो जो मेरी पुरानी कुर्ती है जिसको मैं अब नहीं पहनती हूँ तो वो मैं लगा लेती हूँ इस तरीके से, तो कपड़े जो है वो गंदे होने से बच जाते हैं किचन में काम करते करते। तो चलिए इसके साथ में ही मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट और न्यू ब्लॉग।